हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी क्षितिज भाग 1 के अध्याय 10 जिसका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी, कैदी और कोकिला। इस पाठ के हम सभी प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। प्रश्न 1, कोयल की कूक सुनकर के कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। तो अर्धरात्रि में कोयल की कूक सुनकर कवि सोचता है कि कोयल उसे कुछ बताना चाहती है, इसीलिए वह चीख रही है। वह जेल में बंद कैदियों या स्वाधीनता सेनानियों के लिए कुछ विशेष संदेश लेकर के आई है। कवि पुनः सोचता है कि यह तो वह मेरा दुख बांटना चाहती है या फिर उसकी यातनाओं को देख करके आंसू बहा रही है। वह इस तरह से हमें अंग्रेज शासन के विरुद्ध क्रांति का संदेश देना चाहती है। प्रश्न 2, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई। तो कवि ने कोकिल के बोलने के निम्नलिखित कारणों की संभावना व्यक्त की है, यानी कि क्या कारण है जिससे कि कोयल बोलती है। तो पहला है, कोयल कैदियों के मन में स्वतंत्रता की भावना जगाने आई है। दूसरा है, कवि को मिल रही यातनाओं के प्रति सहानुभूति जताने के लिए आई है। तीसरा है, वह अपनी कूक के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों के लिए किसी विशेष संदेश को दे रही है। चौथा है, उसने सारे देश में क्रांति रूपी दावानल की ज्वालाएं देख ली हैं। पांचवा है, वह रणभेरी बजाने तथा विद्रोह के बीज बोने के लिए आह्वान कर रही है। छठा है, सघन अंधकार में वह अपनी वेदना के बोझ से दबने के लिए कूकने लगी है। तो इन सभी कारणों की वजह से कोयल कूक रही है या कोयल बोल रही है। प्रश्न 3, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। तत्कालीन ब्रिटिश शासन की तुलना तम यानी कि अंधेरा, अंधकार के प्रभाव से की गई है, क्योंकि वे क्रांतिकारियों को जेल की काली दीवारों के भीतर कैद कर देते थे। वे उन्हें तरह तरह की यातनाएं देते थे और उनके साथ में कोल्हू के बैल की तरह दुर्व्यवहार करते थे। प्रश्न 4, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। तो पराधीन भारत यानी कि जब भारत परतंत्र था, ब्रिटिश शासन के अधीन था, तो उस समय भारत की जेलों में कैदियों को अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। जैसे वहाँ कैदियों को अत्यंत ही छोटी कोठरियों में रखा जाता था। दूसरा, उन्हें भरपेट भोजन नहीं दिया जाता था। तीसरा, उनसे कठोर परिश्रम करवाया जाता था, जैसे कोल्हू खींचना, गिट्टियाँ तोड़ना, पानी चरस से खींचना तथा अन्य कठोर कार्य आदि। चौथा है, बात बात पर जेल के अधिकारी व पहरेदार गालियाँ देते थे, मारपीट करते थे। पांचवा है, राजनीतिक कैदियों को चोरों, लुटेरों एवं बटमारों के साथ में रखा जाता था। छठा है, कैदियों को अपनी बात कहने का अवसर नहीं दिया जाता था। और सातवां है कि उनके स्वास्थ्य एवं सुख का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। प्रश्न 5, भाव स्पष्ट कीजिए। क्या है, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो यह संसार दुख का सागर है, यहाँ कष्ट ही कष्ट हैं। यदि कहीं मृदुलता यानी कि मिठास और सरलता दिखलाई पड़ती है तो वह केवल कोयल के मधुर स्वर में ही है। इसीलिए कोयल ही मृदुलता की रखवाली करने वाली है। अतः कवि उससे जानना चाहता है कि यहाँ कारावास में अपनी मधुर कूक के माध्यम से वह उससे क्या कहना चाहती है। ख है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो पराधीनता के काल में अंग्रेज जेल में कैदियों से कठोर श्रम कराते थे। उस समय कैदी के पेट पर
जुआ बांध करके कुएं से चरस से पानी खिंचवाया जाता था। उनके साथ में पशुओं के जैसा क्रूर व्यवहार किया जाता था। फिर भी वह हार नहीं माना था। कवि का मानना है कि ऐसा काम करने से अंग्रेजों की अकड़ खत्म हो जाएगी और वे यहाँ से चले जाएंगे, अर्थात ब्रिटिश शासन का अंत हो जाएगा। प्रश्न 6, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? कवि को अंदेशा है कि कोयल कैदियों पर होने वाले अत्याचारों को देख करके द्रवित होती है, जिसके कारण आधी रात में उसके मुख से पगला जाने के कारण चीख निकल पड़ी है। प्रश्न 7, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? तो कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है क्योंकि कोयल का बसेरा हरी भरी डाली पर है, जबकि कवि काल कोठरी में कैद है। कोयल विस्तृत आकाश में निर्बाध उड़ सकती है, जबकि कवि छोटी सी कोठरी में सिमट करके बैठा है। कोयल की तान को सुनकर के लोग प्रशंसा में वाह कह उठते हैं, जबकि कवि को रोना भी मना है। तो इन सभी कारणों की वजह से कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है। प्रश्न 8, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं, जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है? तो कवि के स्मृति पटल पर निम्न मधुर स्मृतियां अंकित हैं, जैसे कि कोयल प्रातःकाल सूर्योदय होने पर अपना मधुर गीत सुनाती थी। विंध्याचल के वनों में झरनों के आसपास वह गीत सुनाती थी। तेज हवाओं के झोंकों के मध्य उसने कोयल का मधुर गान सुना था। तो ये सभी चीज़ें कवि के स्मृति पटल पर अंकित थी। कवि की स्मृति में अंकित ये गीत घायल के घावों पर मलहम लगाने का काम कर सकते हैं, क्रांतिकारियों में जोश भर सकते हैं, परंतु अंग्रेजों के अत्याचारों से क्षुब्ध होने से वह सारी मधुर स्मृतियों को नष्ट करना चाहती है। प्रश्न 9, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? हथकड़ियाँ अपराधियों को नियंत्रित रखने के लिए पहनाई जाती हैं, परंतु स्वतंत्रता सेनानियों एवं क्रांतिकारी देशभक्तों के लिए हथकड़ियाँ गहने या अलंकरण से कम नहीं हैं। इससे उनके महान त्याग, बलिदान एवं देश प्रेम की व्यंजना होती है। उनका सिर इनके कारण गर्व से ऊंचा उठता है और वे सहर्ष हथकड़ियाँ पहनने को तैयार रहते हैं। इससे उनमें जोश और उत्साह बढ़ जाता है। इसी कारण से हथकड़ियों को गहना कहा गया है। प्रश्न 10, काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। उक्त पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति विभिन्न प्रसंगों में और विभिन्न अर्थों में हुई है, इसीलिए यहाँ शब्दगत यमक अलंकार का चमत्कार है। यहाँ काली शब्द के विभिन्न अर्थ जैसे काला रंग, काले कारनामे, काली काल कोठरी, काली लहर, काली कल्पना और काली कंबल आदि। प्रश्न 11, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ख है, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? तो भाव सौंदर्य है कि स्वतंत्रता संग्राम की आग दावानल की भांति सारे देश में फैल चुकी थी। कवि को लगता है कि कोयल ने भी इस क्रांति की आग को देख लिया है। शिल्प सौंदर्य, दावानल की ज्वालाएं में रूपक अलंकार है। वैसे दावानल को स्वतंत्रता हेतु क्रांति का प्रतीक बताया गया है। इसमें मानवीयकरण एवं प्रश्न शैली है। शब्दावली तत्सम प्रधान है। ख है, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी।
भाव सौंदर्य है कि कोयल का जीवन स्वतंत्र एवं निर्बाध है, जबकि कवि का जीवन यातनापूर्ण है। कोयल अपने मधुर गीतों से सभी को प्रिय लगती है, जबकि कवि का तो रोना भी अपराध है। कोयल की कूक अति भी प्रेरणादायी है। शिल्प सौंदर्य है कि वर्णावृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। खड़ी बोली एवं उर्दू का प्रयोग तथा मानवीकरण की योजना प्रशस्य है। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न 12। कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों की है? यह बात सही है कि कवि ने अन्य पक्षियों के चहकने के स्वर को भी जरूर सुना होगा, लेकिन उसने कोकिला यानी कि कोयल की ही बात इसलिए की है क्योंकि कोयल का मधुर स्वर उसे अच्छा लगा होगा, उसे प्रभावित किया होगा और उसकी कोमल भावनाओं को छू गया होगा। प्रश्न 13। आपके विचार में स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ में एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? अंग्रेजों के द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को मानसिक और शारीरिक रूप से अधिक परेशान करने के लिए ऐसा किया जाता होगा। वह स्वतंत्रता सेनानियों को नीचा तो दिखाना चाहता ही था, उन पर राजद्रोह जैसा गंभीर आरोप लगा करके मानसिक और शारीरिक रूप से उन्हें कमज़ोर करना चाहता था। इसके अलावा यह भी चाहता था कि उनको प्रताड़ित होता हुआ देख करके अन्य देशभक्त भी डर जाएं और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल ना हों। वे भारतीयों की आज़ादी की मांग को घोर अपराध मानते थे। इस कारण वे कठोर व्यवहार करते थे और इसी कारण से उन्हें चोरों, अपराधियों आदि के साथ में कारावास में रखा जाता होगा और चोरों, अपराधियों के जैसा व्यवहार किया जाता होगा। पाठ्येतर सक्रियता। पराधीन भारत की कौन कौन सी जेलें मशहूर थीं? उनमें स्वतंत्रता सेनानियों को किस किस तरह की यातनाएं दी जाती थी? इस बारे में जानकारी प्राप्त कर जेलों की सूची एवं स्वतंत्रता सेनानियों के नामों को राष्ट्रीय पर्व पर भित्ति पत्रिका के रूप में प्रदर्शित करें। पराधीन भारत की प्रसिद्ध जेलें। काला पानी की जेल, पोरबंदर की जेल, पूना की यरवदा जेल, इलाहाबाद यानी कि नैनी की जेल, कोलकाता जेल, अजमेर जेल, देहरादून जेल, पटना जेल इत्यादि। तो ये पराधीन भारत की प्रसिद्ध या मशहूर जेलें थीं। इन जेलों में कोल्हू चलाना, गिट्टियाँ तोड़ना, चक्की एवं रहट चलाना, चरस से पानी खींचना तथा सरकारी कार्यालय के लिए फर्नीचर, दरियाँ आदि बनाने का काम यातनापूर्वक करवाया जाता था। काला पानी जेल के बारे में जानकारी। सेल्युलर जेल को काला पानी जेल भी कहा जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में सेल्युलर जेल में कई भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को रखा गया था। यह जेल 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों ने बनवाई थी। यह जेल राजनीतिक कैदियों को कैद करने के लिए बनाई गई थी। यहाँ पर जेल में अपनी कठोर परिस्थितियों और एकाकी कारावास के लिए जानी जाती है। आज यह जेल एक राष्ट्रीय स्मारक है और पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय आकर्षण है। स्वतंत्र भारत की जेलों में अपराधियों को सुधार कर हृदय परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। पता लगाइए कि इस दिशा में कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं। तो स्वतंत्र भारत की जेलों में अपराधियों को सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहला है, जयपुर आदि शहरों में खुली जेल बनवाई गई है। दूसरा है, जेलों में नशा मुक्ति केंद्र संचालित हो रहे हैं। तीसरा है, अपराधियों के हृदय परिवर्तन के लिए समय समय पर जेलों में धार्मिक प्रवचनों का आयोजन किया जा रहा है।
चौथा है जेलों में लघु कुटीर उद्योगों का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि भविष्य में वे स्वावलंबी बन सकें। पांचवा है जेलों में शिक्षा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, कंप्यूटर प्रशिक्षण के कार्यक्रम चल रहे हैं। और छठा है अपराधियों के साथ में मानवीय व्यवहार किया जा रहा है और उन्हें आत्म सुधार का अवसर दिया जा रहा है। तो ये सभी कार्यक्रम कैदियों के हित के लिए जेलों में चलाए जा रहे हैं। शब्द संपदा। तो बच्चों ये इस पाठ से संबंधित कठिन शब्द हैं और उनके साथ में उनके अर्थ हैं। बटमार, बटमार का अर्थ होता है रास्ते में यात्रियों को लूट लेने वाला। हिमकर, हिमकर अर्थात चंद्रमा। दावानल, जंगल की आग। मोट, पुर चरसा यानी कि चमड़े का डोल जिससे कुएं आदि से पानी निकाला जाता है। जुआ, बैलों के कंधे पर रखे जाने वाली लकड़ी क्या कहलाती है? जुआ। हुंकृति यानी कि हुंकार। ब्याली, सर्पिणी। मोहन, मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी। तो इस तरह से बच्चों हमने इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्न उत्तरों को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।